जिम्मेदारी से भागना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे और गहरा करने का तरीका है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है, वो न केवल दूसरों पर बोझ डालता है, बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खो देता है। नमस्कार। कथा साहित्य में आज इसी विषय पर एक कहानी सुनिएगा, जिसे लिखा है वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी ने। कहानी का शीर्षक है गुनहगार। कॉलेज से लौटी थी। लगभग 12 बज रहे थे। आंगन में जमा भीड़ देखकर घबरा उठी। अनहोनी की आशंका से लगभग दौड़कर आंगन में जा पहुंची। एक पल को लगा कि कहीं बाबा तो नहीं। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे, पर आगे बढ़कर देखा, सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने खाट पर एक अपरिचित व्यक्ति साधु के वेश में चुपचाप शून्य में ताकता बैठा है। मैं हतप्रभ रह गई। कौन हो सकता है ये व्यक्ति? लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें शून्यता का भाव। किससे पूछूं, कौन है? हमारे घर में क्या कर रहा है? माँ भी उस व्यक्ति के पास आंखों में आंसू लिए बैठी थी। दौड़कर अंदर गई। बड़ी भाभी से पूछती हूँ। अंदर दूसरे ही सच से मेरा साक्षात्कार हुआ। दरवाजे की ओट लिए वे स्तब्ध खड़ी थीं। उनकी आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही थी, जिसे वे आंचल से पोंछती जा रही थीं। उनके चेहरे पर छाया बेचारगी का भाव पहले कभी नहीं देखा था। अब धीरे धीरे मुझे माजरा समझ में आने लगा था। अच्छा, तो ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो 20 बरस पहले अपने 3 बच्चों, पत्नी को बेसहारा छोड़कर गायब हो गए थे। उस वक्त क्या हुआ होगा मैं नहीं जानती। जानने लायक उम्र भी नहीं होगी। बाद में उनके विषय में कई कहानियां सुनने में आई थीं। कोई कहता किसी जादूगरनी ने भेड़ा बनाकर रख लिया है। कोई कहता साधु की संगत में पड़ गए होंगे। कोई कहता गलत हाथों में पड़ गए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें थी, पर भाभी बतलाती थी। काफी खोजबीन की गई, पर सब व्यर्थ। अंत में सब दिल पर पत्थर रखकर बैठ गए। उनके पलायन का कारण किसी को नहीं पता था। दबे स्वरों में भाभी को कारण बताया जाता रहा, पर पिताजी के डर से सामने कहने का साहस किसी में नहीं था। पानी में फेंके पत्थर की तरह कुछ दिन हलचल मचती रही। फिर वक्त के साथ सब कुछ शांत हो गया। बच्चे बड़े होते गए। भाभी ने इसे अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लिया। अपने को घर के कामों में झोंक दिया। एक तरह से देखा जाए तो अपने दुख का विकल्प उन्होंने व्यस्तता में ढूंढ लिया था। भाई को लेकर मेरे मन में भी एक सहज उत्सुकता थी, पर घर में उनके विषय में कोई बात नहीं करता था। मन की जिज्ञासा अंत में वक्त की शिला के नीचे दब गई। मैं अपनी पढ़ाई, करियर को लेकर व्यस्त हो गई। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि अचानक यह दृश्य परिवर्तन। माँ उनके साथ खटोले पर बैठी उनके सिर पर हाथ फेरती निशब्द रो रही थी। हिचकियों से उनका पूरा शरीर हिल रहा था। संपूर्ण वातावरण शोक में डूबा प्रतीत हो रहा था। आसपास सिमट आई भीड़ के अस्फुट स्वर मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई रोग पाल बैठे हैं शायद, तभी घर और मेहरिया की याद आई है। दूसरा स्वर था, 20 साल से बेचारी ना विधवा में रही ना सधवा में। अब कौन सा मुंह लेकर सामने जाएंगे? तभी कोई बोल उठा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बाप का दुलार आज तक जाना नहीं, अब इन्हें कौन पूछेगा? प्रतिरोध में तुरंत एक स्वर उभरा, अरे नहीं, घर के इकलौते पूत हैं, ममता थोड़े ही मुंह फेर लेगी। देख नहीं रहे अम्मा कैसे सिर पर हाथ फेर रही हैं। आशंकाओं का दौर जारी था। अचानक सब पर विराम लगाते बाबा उठ खड़े हुए। हाथ जोड़कर बोले, यह हमारे घर का मामला है, पंचायत का नहीं। कृपा करके आप लोग अपने अपने घर को जाएं। बाबा की बात सुनकर कुछ क्रोधित, कुछ उपेक्षा का भाव
और कुछ लोग तमाशे से वंचित कर देने का दुख लिए एक एक कर चलते बने। गलती उनकी भी नहीं थी। मानव का स्वभाव है दूसरों का तमाशा देखना। भला किसे पसंद नहीं होगा। बाबा ने मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। मैंने तुरंत दौड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस अचानक उत्पन्न हो गई परिस्थिति ने मुझे भी विचलित कर दिया था। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। बड़ा बेटा भोपाल से बीई कर रहा है और छोटा होटल मैनेजमेंट का दिल्ली से कोर्स कर रहा है। सबसे छोटी बेटी रेखा ने बस कॉलेज ज्वाइन ही किया है। वो भी हतप्रभ होकर यह तमाशा देख रही थी। सच में हम लोगों के लिए तो तमाशा ही था, क्योंकि 20 साल पहले जो कुछ हुआ होगा उसकी तो कुछ भी याद नहीं थी। बस कल्पना ही की जा सकती थी। मैं इन्हीं विचारों में डूबी थी कि बाबा का गंभीर स्वर गूंजा, बहू इधर आओ। भाभी मुंह पर पर्दा किए चुपचाप बाबा के सामने जा खड़ी हुई। उनका शरीर आवेग से कांप रहा था। पता नहीं मन में उनके क्या चल रहा था। आज अचानक एक तूफान उनके जीवन में आ खड़ा हुआ था। बाबा ने भाभी को बैठने का इशारा किया। वे आंगन में चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गईं। अब सिर्फ घर के सदस्य उपस्थित थे। माँ, बाबा, चाचा चाची, भाभी भैया, छोटी बेटी रेखा और मैं। बाबा की धीर गंभीर आवाज गूंजी, हाँ तो देवू, आज 20 साल बाद यहाँ क्या लेने आए हो? जिस दिन तुम यह घर छोड़कर गए पलटकर नहीं देखा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी जिम्मेदारी तुम हमारे कंधों पर डाल गए, हमने बखूबी निभाई। इतने अशक्त भी हम नहीं थे कि अपने पोते पोतियों को हवा के थपेड़ों के साथ बह जाने देते। हमारे इन बूढ़े कंधों में अब भी ताकत है बेटा। माँ बाप के तो तुम गुनहगार हो ही बेटा। चलो मान लो हम तुम्हें एक बार माफ कर भी दें तो क्या, असली गुनहगार तो तुम बहुरिया के हो बेटा। क्या वो तुम्हें माफ कर देगी? तुमको कुछ हो जाता तो पहाड़ जैसी जिंदगी रो धोकर बच्चों के सहारे काट लेती, पर तुम तो उसे अधमरा करके छोड़ गए। अचानक बातों का सूत्र माँ ने अपने हाथों में थाम लिया। हाँ बेटा, बतलाओ तो, तुम इतने निर्मोही कैसे हो गए? ना तुमने माँ के आंसुओं की परवाह करी, ना बहुरिया के। कभी एक चिट्ठी तो डाली होती। कैसे कैसे जतन हम नहीं किए, कितनी भाग दौड़, कितने गंडा ताबीज। जो जहां जैसे बताता दौड़ पड़ते, पर सब व्यर्थ बेटा। सबसे ज्यादा लाछन हमारी बहुरिया पर लगे। अब कहने वालों की जबान तो पकड़ी ना जाए। लोग दबे स्वर में बहुरिया को कुलक्षणी, अपशगुनी, ना जाने क्या क्या कहते रहे, पर मजाल है सामने कोई एक शब्द कह जाए, उसी समय मुंह ना नोच लेते उसका। आधी रात को उठकर बैठ जाती, पत्ता की तरह कांपती। अम्मा देखो, सांकल खटक रही है, कहीं आकर ना लौट जाएं। हम कैसे कैसे धीरज बंधाते थे बेटा, हम ही जानते हैं। मन ही मन रोते थे। कैसे कहते बेटा, वो रास्ता नहीं भूला है। जानबूझकर सारी मोह ममता त्याग कर गया है। वापस आना होता तो जाता ही क्यों? बाकी के शब्द अपना अर्थ खोकर हिचकियों में डूब गए थे। दृश्य जैसे फ्रीज हो गया था। भैया हाथ जोड़े निशब्द रो रहे थे, अपने समस्त गुनाहों की माफी चाह रहे थे। अचानक उन्होंने अम्मा के पैर पकड़ लिए। पहली बार मैंने उनकी आवाज सुनी, अम्मा, हमने जो अपराध किया है वह क्षमा के योग्य तो नहीं है, पर तुम समझ लो, सुबह का भूला शाम को वापस लौट आया है। मां की ममता उन्हें अपने आंचल में समेटने को आतुर हो उठी। अचानक बाबा उठ खड़े हुए। नहीं देबू, माफी हमसे या अम्मा से नहीं, अपनी बहुरिया से मांगो। इन 20 वर्षों में तिल तिल कर जो जलती रही है उसे हम पूरा अधिकार देते हैं। वही आज तय करेगी तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य है या नहीं। और एक बात, बहू का निर्णय हम सबको मान्य होगा, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा।
माँ ने बाबा को बीच में रोककर कुछ कहना चाहा, पर बाबा ने हाथ के इशारे से उन्हें बरस दिया। मेरी निगाह में बाबा की इज्जत कई गुना और अधिक बढ़ गई। भाभी घूंघट की ओट किए वैसे ही निश्चल बैठी थी। बीच बीच में उनका हाथ आंसू पोंछने के लिए अवश्य उठता था। मेरी तरह शायद सब यही सोच रहे थे। आंसुओं के साथ भाभी का क्रोध भी बह जाएगा। एक आम पतिव्रता नारी की तरह अचानक घर लौट आए पति को वे क्षमा कर देंगी। जीवन की गोधूली में ही सही पति वापस लौट आया है, जिसके सानिध्य को वे 20 बरस से तरस रही थीं। कितनी रातें उन्होंने रोकर काटी थीं, कितनी रातों जागकर आत्ममंथन किया था, पर कहीं भी अपना कसूर नहीं ढूंढ पाई थीं। बच्चों को छाती से लगाकर सारे दुख भूलने का प्रयास करती थीं। आज वह सुख अचानक उनकी झोली में आ गिरा है। सोच यही रहे थे, सुख के भाव से उनका चेहरा दिपदिपाने लगेगा और नाटक का सुखांत हो जाएगा। हाँ, देखा जाएगा तो यह प्रहसन ही तो था, जिसका क्लाइमेक्स बाकी था। सभी पर्दा गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी ने घूंघट अचानक पलट दिया। तनकर वे भैया के सामने खड़ी हो गईं। पहचानते हो मुझे? यदि कहीं भीड़ में दिख जाती तो तुम मुझे पहचान पाते। आज से 20 बरस पहले मेरा यही रंग रूप छोड़कर गए थे। देखो, मेरे ये सफेद बाल, गड्ढों में धंसी आंखें, लावण्यहीन निस्तेज चेहरा, मेरे वे सुनहरे सपने जो तुमने धूल में मिला दिए, क्या मुझे तुम लौटा सकते हो? यदि हां, तो मैं तुम्हें क्षमा योग्य समझती हूं। अन्यथा मेरी इस बची हुई जिंदगी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। बाबा ने मुझे अधिकार दिया है, उसी वजह से मैं कह रही हूं, अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ और फिर कभी पलटकर मत देखना। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तुम्हारा सहारा चाहिए था, तब तुम कायरों की तरह मुंह छिपाकर भाग गए थे। इन 20 वर्षों में जानते हो, रात रात भर अपना अपराध खोजती थी। मैंने अपने जानकर तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया था, फिर किस बात की सजा मिली मुझे? दुनिया की नजरों में अपने लिए बेचारगी का भाव देखती तो मेरा सर्वांग जल उठता था। मेरे आसपास प्रश्नों की बाढ़ उगाई थी। सब तुम्हारे पलायन का कारण जानना चाहते थे, जो मैं खुद ही नहीं जानती थी, दूसरों को क्या बतलाती। मां ने हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की, पर भाभी ने हाथ के इशारे से उन्हें बरस दिया। मुझे भी भाभी के इस रूप को देखकर आश्चर्य हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी और काया ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया है। इतनी तल्खी उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं थी। भाभी कहे जा रही थी, तुमने क्या सोचा, तुम गौतम बुद्ध बनकर आओगे और मैं तुम्हारे भिक्षा पात्र में क्षमा दान डाल दूंगी? पर मैं यशोधरा नहीं हूं। सुना तुमने? आज मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें सदा के लिए निष्कासित करती हूं। आज से मैं विधवा वेश धारण करूंगी। भाभी के चिल्लाने से लग रहा था जैसे उन पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। उन्हें ना परिस्थिति का ध्यान था, ना अवसर का। आज पहली बार उन्होंने बाबा के सामने घूंघट पलटा था। मां क्रोधित मुद्रा में भाभी को देख रही थी। उन्हें ऐसी उम्मीद भाभी से बिल्कुल नहीं थी। होती भी कैसे? भाभी एक संस्कारवान परिवार से थीं, पर 20 वर्षों से वे जो जिल्लत सह रही थीं, आज वह आक्रोश बनकर कटुता के साथ बह निकली थी। बाबा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाबा ने भाभी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरा, चुपचाप बैठक में चले गए थे। उनका मूक समर्थन भाभी को वरद हस्त के रूप में मिल चुका था। आंगन में सन्नाटा खिंचाया था। भैया शायद सीता मैया की तरह सोच रहे थे, यह धरती फटकर उन्हें शरण दे दे तो कितना अच्छा हो, पर ऐसा कुछ तो होना नहीं था। भाभी प्रस्तर की तरह बैठी थी। धरती खामोश, आसमान बिल्कुल चुप था। प्रहसन का
पटाक्षेप हो चुका था। सभी दर्शक मूक और दृष्टि से सबकी ओर देखा। रेखा से उनकी नजरें मिली, पर वहां भी उपेक्षा का भाव ही नजर आया। चुपचाप मां के चरण स्पर्श किए और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। मां का विलाप जारी था। बेटा, अब आ गए हो तो वापस मत जाओ, घर तो तुम्हारा ही है। हम कह रहे हैं, बहुरिया अभी क्रोध में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अब उनके बढ़ते कदमों को रोकने वाला कोई नहीं था। मां भाभी को झकझोर रही थी। बहुरिया, तुम ही रोक सके हो, देखो। सब स्तब्ध रह गए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था जो हुआ है वह अच्छा है या बुरा। मंथन सबके मन में चल रहा था, पर जुबान सबकी खामोश थी। इस भावपूर्ण कहानी के अंत के साथ ही मुझे विदा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।